लोकसभा चुनाव के छठे चरण में कल पांचवें चरण की अपेक्षा मतदान प्रतिशत बढ़ गया था। ऐसे में पूर्वांचल की तमाम सीटों को लेकर एनडीए और इंडिया दोनों ही गठबंधन अपने अपने दावे जनता के सामने पेश कर रहे थे। एनडीए गठबंधन की तरफ से 400 पार का नारा बुलंद किया जा रहा था, तो वहीं इंडिया गठबंधन जीत का दावा कर रही थी। कल बस्ती लोकसभा क्षेत्र में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिससे एनडीए गठबंधन की हैरानी और परेशानी भी अब बढ़ सकती है। इंडिया गठबंधन ने लोकसभा क्षेत्र में कैसा प्रदर्शन किया और उसके बाद किस विधायक के बयान से एनडीए की नींद उड़ गई है, यूथ इंडिया की स्पेशल रिपोर्ट में आज हम आपको ये दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल बस्ती लोकसभा सीट के लिए कल मतदान संपन्न हुए हैं। वोटरों ने अपने मतों का प्रयोग किया। इस बीच अलग अलग पार्टी के नेता और पदाधिकारी अधिक से अधिक मतदान करने के लिए लगातार लोगों को प्रेरित करते रहे। समाजवादी पार्टी के कप्तानगंज विधानसभा से विधायक और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पूर्व मंत्री राम प्रसाद चौधरी के पुत्र रविंद्र चौधरी ने बताया कि ये चुनाव संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। इस बार सर्व समाज के लोगों ने मन बना लिया है कि इंडिया गठबंधन को ही सत्ता में लाना है। इस बार हर धर्म और जाति के लोग बीजेपी से आक्रोशित हैं। जहां एक तरफ मतदान चल रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ सपा विधायक ने एनडीए गठबंधन और बीजेपी के नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा कि कई जगह बीजेपी के लोग वोटरों को प्रलोभन दे रहे हैं और उनके साथ मारपीट भी कर रहे हैं, जिसकी शिकायत हम लगातार जिला प्रशासन से करते रहे। बीजेपी की 147 सीटों के सवाल पर सपा विधायक ने कहा कि बीजेपी 147 सीट से भी कम पाएगी और इंडिया गठबंधन केंद्र में सरकार बनाने जा रही है। इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरे को लेकर सपा विधायक रविंद्र चौधरी ने कहा कि अखिलेश यादव इसके लिए सबसे मुफीद चेहरा होंगे, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हैं और उन्हें सत्ता चलाने का काफी अनुभव भी रहा है। सपा विधायक ने आगे कहा कि ये चुनाव सिर्फ विकास और झूठे कानून गुंडाई के मुद्दे पर हो रहा है। सपा विधायक रविंद्र चौधरी ने कहा कि एक तरफ संविधान बचाने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ संविधान को खत्म करने वाले लोग हैं। अपने चचेरे भाई और बसपा कैंडिडेट लवकुश पटेल को लेकर पूछे गए सवाल पर सपा विधायक ने कन्नी काटते हुए कहा कि संविधान में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है और जनता सब कुछ समझती भी है और उसे किसे वोट देना है और कौन उनके हित में काम कर सकता है, ये सब कुछ जनता जानती है। फिलहाल इस समय राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और डिम्पल यादव के साथ साथ इंडिया गठबंधन की कमान संभाल रहे अखिलेश यादव आत्मविश्वास से पूरी तरह से लबरेज हैं और एनडीए गठबंधन को पूर्वांचल में कड़ी टक्कर देते हुए भी दिखाई दिए हैं। शायद यही वजह थी कि अखिलेश यादव ने पूर्वांचल की 27 सीटों पर इंडिया गठबंधन के कब्जे होने की बात कही थी। अब देखना यह है कि 7वें चरण के मतदान के बाद चुनावी रिजल्ट में जीत इंडिया गठबंधन की होती है या फिर एनडीए गठबंधन की। यूथ इंडिया के लिए शरद कटियार की स्पेशल रिपोर्ट।